हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल S2G के ट्रिक में। आज हम हरियाणा के जींद जिले से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वैसे भी ट्रिक से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोहतक, बी जींद, सी भिवानी, डी अंबाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जींद। हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद को। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। जींद, इसको हम रिलेट करेंगे जिंदा से। ठीक है, जिंदा, और इसमें क्या रहा है? दिल। ठीक है, जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? दिल की। ठीक है, जिंदा रहने के लिए दिल की जरूरत होती है। तो हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद को। ठीक है, जिंदा रहने के लिए दिल की जरूरत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साइकिल उद्योग और चमड़ा उद्योग कहां पर है? साइकिल उद्योग और चमड़ा उद्योग कहां पर है? ऑप्शन ए अंबाला, बी सोनीपत, सी जींद, डी रेवाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जींद। ठीक है, साइकिल उद्योग और चमड़ा उद्योग कहां पर है? जींद में। चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। जींद, जींद को हम रिलेट करेंगे जिद से। ठीक है, जिद से। कोई लड़का है, वो जिद कर रहा है मुझे साइकिल ला के दो। ठीक है, साइकिल ला के दो, वो भी चमड़े की। ठीक है, कोई लड़का है वो जिद कर रहा है मुझे चमड़े की साइकिल ला कर दो। ठीक है, मुझे चमड़े की साइकिल ला कर दो। ठीक है, तो साइकिल उद्योग और चमड़ा उद्योग कहां पर हो जाएगा? जींद में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जींद के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, रानी का तालाब, यह कहां पर है? जींद में। बुलबुल झील, यह भी कहां पर हो जाएगी? जींद में। ठीक है, रानी का तालाब और बुलबुल झील दोनों कहां पर है? जींद में। तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। जींद, जींद को हम किससे रिलेट करते हैं? जिंदा से। ठीक है, और इसमें क्या रहा है? बुलबुल। बुलबुल को हम रिलेट करेंगे पानी के बुलबुले होते हैं ना, वो पानी के बुलबुले। ठीक है, और इसमें क्या रहा है? तालाब। ठीक है, तालाब में पानी के बुलबुले भी क्या होते हैं? जिंदा होते हैं। ठीक है, तालाब में पानी के बुलबुले भी जिंदा होते हैं। ठीक है, तो रानी का तालाब कहां पर हो जाएगा? जींद में। और बुलबुल झील भी कहां पर हो जाएगी? जींद में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामराय तीर्थ कहां पर है? यह जींद में है। रामराय तीर्थ कहां पर है? जींद में है। ठीक है, और पांडु पिंडारा तीर्थ, यह भी कहां पर है? यह भी जींद में है। ठीक है, पांडु पिंडारा तीर्थ, यह भी कहां पर है? जींद में है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। जींद, इसका हो गया जिंदा। ठीक है, और इसमें क्या रहा है? पिंड। ठीक है, और इसमें क्या रहा है? राम, और इसमें हद। जब तक हम जिंदा हैं हमें हद से ज्यादा राम का नाम लेना चाहिए। ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं सभी पिंड वालों को हद से ज्यादा राम का नाम लेना चाहिए। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? जब तक हम जिंदा हैं सभी पिंड वालों को हद से ज्यादा राम का नाम लेना चाहिए। ठीक है, तो रामराय तीर्थ कहां पर हो जाएगा? जींद में। और पांडु पिंडारा तीर्थ, यह भी कहां पर हो जाएगा? जींद में। ठीक है, पांडु पिंडारा तीर्थ को हरियाणा का लघु हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पांडु पिंडारा तीर्थ को हरियाणा का लघुद्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जींद के प्राचीन नाम और उपनाम। ठीक है, जींद को जयंतीपुरी, जयंती देवी नगरी और दूध नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जींद को जयंतपुरी, जयंती देवी नगरी और दूध नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जयंतपुरी, जयंती देवी, यह तो सेम सेम सा हो गया ना। जींद, जींद, जयंतपुरी और जयंती देवी। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और जयंती देवी नगरी को जीत की देवी भी कहा जाता है। जयंती देवी को जीत की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूतेश्वर मंदिर कहां पर है? यह जींद में है। भूतेश्वर मंदिर कहां पर है? यह जींद में है। और जयंती देवी का मंदिर, यह भी कहां पर है? जींद में। ठीक है, भूतेश्वर मंदिर और जयंती देवी का मंदिर कहां पर है? जींद में है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे। जींद, इसको हम रिलेट करते हैं जिंदा से। ठीक है, किससे? जिंदा से। ठीक है, और इसमें क्या रहा है? भूत, और इसमें क्या रहा है? शव, और इसमें क्या रहा है? जयंती देवी। ठीक है, भूत और शव से हमें सिर्फ जयंती देवी ही बचा सकती हैं। ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं भूत और शव से हमें जयंती देवी ही बचा सकती है। ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं
भूत और शव से हमें जयंती देवी ही बचा सकती है। ठीक है, भूतेश्वर मंदिर और जयंती देवी का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? जींद में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है हटकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यह होटगांव जींद में है। ठीक है, हटकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यह होटगांव जींद में है। हट होट, यह तो सेम हो गया ना, हट होट। ठीक है, तो हटकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यह होटगांव जींद में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हंस हेडर तीर्थ कहाँ पर है? यह जींद सफीदों में है। ठीक है, हंस हेडर तीर्थ कहाँ पर है? यह जींद सफीदों में है। और सोमनाथ तीर्थ यह भी कहाँ पर है? यह भी जींद में है। ठीक है, हंस हेडर तीर्थ और सोमनाथ तीर्थ ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों जींद में है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? जींद, इसको हम रिलेट करेंगे जीना से। ठीक है, जीना, और इसमें क्या रहा है? डर, और इसमें क्या रहा है? हंस, और इसमें क्या रहा है? सोमनाथ। हमें डर के नहीं, हमें हंस कर जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोमनाथ हमारे साथ है। ठीक है, हमें डर के नहीं हंस के जीना चाहिए क्योंकि नाथ हमारे साथ हैं। ठीक है, सोमनाथ, सोमनाथ का होगा भगवान शिव। ठीक है, हमें डर के नहीं हंस के जीना चाहिए क्योंकि भगवान शिव हमारे साथ हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है पुष्कर तीर्थ और डूंडवा तीर्थ यह भी कहां पर है? यह भी जींद में है। ठीक है, पुष्कर तीर्थ और डूंडवा तीर्थ यह दोनों भी कहां पर हो जाएंगे? जींद में। तो चलिए अगला प्रश्न है धमतान साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? यह जींद में है। ठीक है, धमतान साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? यह जींद में है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? जींद, इसका हो गया जिंदा। ठीक है, और इसमें क्या रहा है? धमतान, इसका हो गया तन मन और धर्म। ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं हमें तन मन से धर्म करना चाहिए। ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं हमें तन मन से धर्म करना चाहिए। ठीक है, तो धमतान साहिब गुरुद्वारा कहां पर हो गया? जींद में। ठीक है, और जींद का किला यह भी कहां पर है? जींद में है। जींद का किला यह भी कहां पर है? जींद में है। जींद जींद, यह तो सेम है ना। जींद का किला कहां पर है? जींद में है, और इसका निर्माण राजा गजपत सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण राजा गजपत सिंह ने करवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है जींद के प्रमुख मेले और महोत्सव। ठीक है, जींद के प्रमुख मेले और महोत्सव। सच्चा सौदा मेला यह कहां पर लगता है? जींद में। ठीक है, जमनी का मेला यह भी कहां पर लगता है? जींद में। ठीक है, और बाबा भोलूनाथ का मेला यह भी कहां पर लगता है? जींद में। ठीक है, चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? जब तक हम जिंदा हैं हमें सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ का नाम लेना चाहिए। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? इसकी ट्रिक क्या बनेगी? जब तक हम जिंदा हैं हमें सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ का नाम लेना चाहिए। ठीक है, तो सच्चा सौदा मेला, जमनी का मेला और बाबा भोलेनाथ का मेला कहां पर हो जाएगा? जींद में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फूड पार्क कहां पर है? यह जींद में है। और कैशलेस जेल यह भी कहां पर है? जींद में है। यह हरियाणा की फर्स्ट कैशलेस जेल है। ठीक है, जो कहां पर है? जींद में है। ठीक है, फूड पार्क और कैशलेस जेल यह कहां पर है? जींद में है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? जींद, इसका हो गया जिंदा। इसमें क्या रहा है? कैश, और इसमें क्या रहा है? फूड। हमें जिंदा रहने के लिए फूड और कैश दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, हमें जिंदा रहने के लिए फूड और कैश दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, तो फूड पार्क और कैशलेस जेल ये दोनों कहां पर हो गए? जींद में। ठीक है, और मुर्रा नस्ल की भैंस यह भी कहां पर पाई जाती है? यह भी जींद में पाई जाती है। ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस यह भी कहां पर पाई जाती है? जींद में, और यह पूरे भारत में फेमस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अर्जुन स्टेडियम कहां पर है? यह जींद में है। ठीक है, और एकलव्य स्टेडियम यह भी कहां पर है? यह भी जींद में है। अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम दोनों कहां पर है? जींद में है। ठीक है, और बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी कहां पर है? जींद में है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य यह भी कहां पर है? जींद में है। और राम राय हद तीर्थ यह भी कहां पर है? जींद में है। ठीक है, अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य और राम राय तीर्थ यह सभी कहां पर है? यह सभी जींद में है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? अगर हमें अर्जुन जैसा, एकलव्य जैसा महान बनना है तो हमें बार बार
राम का नाम लेना चाहिए। ठीक है, अगर हमें अर्जुन जैसा, एकलव्य जैसा महान बनना है तो हमें जिंदगी में बार बार राम का नाम लेना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य और राम राय तीर्थ, ये सभी कहाँ पर हो जाएंगे? जींद में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह जींद में है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जींद में है। और सीताराम पंचाल, महावीर गुड्डू और मंजीत कुमार, यह भी कहाँ से है? यह भी जींद में से है। ठीक है, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जींद में। और सीताराम पंचाल, महावीर गुड्डू और मंजीत कुमार, इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी जींद से है। ठीक है, तो चलिए अब इसको ट्रिक से कवर करते हैं। इसमें क्या आ रहा है? राम, और इसमें क्या आ रहा है? रण। ठीक है, जींद, जींद का हो गया जीतना। ठीक है, जीतना। और इसमें क्या आ रहा है? मन। राम इतने महान थे, उन्होंने रणभूमि में सबका मन जीत लिया। ठीक है, राम इतने महावीर थे, उन्होंने रणभूमि में सबका मन जीत लिया। ठीक है, तो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर हो जाएगा? जींद में। और सीताराम पंचाल, महावीर गुड्डू और मंजीत कुमार, इन सभी का संबंध भी कहाँ से है? जींद से है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूले। धन्यवाद।